बार्गेनिंग चल रही है पर्दे के पीछे। 2 विधायकों के बदले अब तुम तो बन जाओगे मुख्यमंत्री, हमारे 2 विधायकों के बिना बन नहीं सकते हो, अब क्या दोगे हमको? तो डिप्टी सीएम की पोस्ट और जो वो कुछ बातें बता रहे थे, ये मोलभाव विजय के साथ किया जा रहा है। तो मोलभाव में तो भाव देने की हैसियत में है ही विजय, तो मुझे लगता है कि फिर तो वीसी की दे ही देगा, देर से देर शाम में हो सकता है फैसला कर दे वो। देखिए सब इतना 48 घंटे से सब जो तमिलनाडु में चल रहा है कि 108 सीटें जीतने के बाद भी सिर्फ 10 सीटें जोड़ने के लिए विजय को जद्दोजहद इसलिए करने पड़ रही है कि विजय एक अभिनेता है, नेता नहीं है। अभिनेता से वो नेता बने। अगर वो तमिलनाडु की राजनीति के मजे हुए नेता होते तो वो मुझे लगता है कि 10 एमएलए अभी तक जुगाड़ कर चुके होते। जिस तरीके से वो 3 बार गवर्नर से मिलकर आ गए हैं, कल तो उन्होंने शॉल भी उड़ा दी थी, गवर्नर ने कह भी दिया था कि आप शाम तक भिजवा दीजिए, तैयारी शुरू कर देते, और विजय को लगा कि आज सुबह वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन फिर 2 विधायकों का मामला निपट गया। मुझे लग रहा है कि अब शाम तक 3 बार मिल लिए ना गवर्नर से, 3 बार गवर्नर से मिल चुके हैं, 3 बार मुलाकात हो चुकी है। और मुझे लग रहा है कि आज शाम को वीसी के फाइनल कर देगा 2 एमएलए का, क्योंकि आज जिस तरह का जो मैंडेट मिला है ये निश्चित रूप से विजय के पक्ष में। और एआईडीएमके और डीएमके किसी भी स्थिति में सरकार नहीं बनाएंगे। अगर यह कहा जा रहा है कि डीएमके बाहर से समर्थन देगा, एआईडीएमके सरकार बनाएगी, तो मुश्किल से आप मान लीजिए 90 दिन या 6 महीने के बाद वो समर्थन वापस लेके सरकार वही चाह रहे हैं जो राघवन ने वो बताया, सरकार कि बाहर से सपोर्ट करो, सरकार का हिस्सा मत बनो, और सरकार गिरा और बाद में फिर अपनी सत्ता लेकर आओ, तो वो संभव नहीं है। और जिस तरीके से 2 छोरे वो कभी मिल नहीं सकते। मुझे लगता है कि इस सिनेरियो में सबसे बेहतर ये है कि विजय को समर्थन दिया जाए, सरकार बनाई जाए उसके बाद। लेकिन सर ये भी तो बात है, विजय के ठीक है जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन विजय उतना दूर नहीं है बहुमत से। और अब वो आप टीवी बात ठीक है भी राजनीति आती नहीं, सलाहकार होंगे इधर उधर से आए हुए, बड़े नेता कुछ होंगे दूसरे दलों से आए हुए, लेकिन विजय थोड़ी देर में राजनीति भी सीख जाएंगे। तो अब जिसके पास 107 अपने विधायक हों और 118 चाहिए हो, 10-12 विधायकों के मारे कोई सरकार ना चल पाए, ऐसा नहीं होता। वो तो हो ही जाता है निजाम। क्यों सर? नहीं, अब तो 116 हो गए हैं, लेकिन मैं आगे के लिए भी मैं कह रहा हूँ। हाँ, आगे भी कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन मैं ये जो ट्वीट है अभी तक नहीं समझ पाया। एक दिन पहले का ट्वीट है बीएल संतोष साहब का, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी। उन्होंने लिखा है, ओनली टाइम विल टेल हु विल फॉर्म गवर्नमेंट इन तमिलनाडु, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, आईएनसी इंडिया विल एंड अप विद एक्स ऑन इट्स फेस। मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि 2 ही, अब तो वैसे भी 2 ही विधायकों की कांग्रेस के समर्थन से तो नहीं बन पाएगी, यही मतलब हुआ उनका। जो भी है, मतलब मैं तो ये पढ़ा था, तो एक दिन हो गया, समझ में नहीं आया कि एक दिन में क्या क्या बदला है, नहीं बदला है। लेकिन इस पर फिर से वही बात होगी कि मैं याद कर रहा था 1998 में 4 दिन बाद जयललिता जी ने सपोर्ट लेटर दे दिया था। आज 3रा दिन है, एक दिन और इंतजार कर लेते कि तमिलनाडु में ये चिट्ठियों के लिए 4 दिन पहले लगे थे, इस बार 3 दिन हो गए। आपने देखा बीसी के दफ्तर पर जहाँ राघवन खड़े कितना जमावड़ा हो रहा है, तो वो हो सकता है। और गवर्नर साहब पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब गवर्नर्स पे सवाल तो खड़े होते रहते हैं, इतने गवर्नर्स पर सवाल। सर नहीं, मुझे लग रहा है कि अब पहले दिन देखिए हम सब ने ये कहा कि विजय को मौका बुला के मौका देना चाहिए था सरकार बनाने का, फ्लोर ऑफ द हाउस पे तय हो। लेकिन जो आदमी 3 दिन में नहीं जुटा पा रहा है 6 विधायक 8 विधायक, तो ये काम वो न्योता दे देते तब भी यही होता, तब और बुरे मोल भाव होते। इसमें एक तकनीकी बात भी है ना, नहीं तो इससे तो और सब लोग तो बहुत दूर है ना, कोई दूसरी व्यवस्था वो देख रहे होते। या गवर्नर जो है, सरकार, गवर्नर का काम क्या पता है आपको? गवर्नर का काम सरकार बनाने से रोकना नहीं है, गवर्नर का काम है सरकार फॉर्मेशन में मदद करना। किसी और को बुला भी तो नहीं रहे। हाँ, तो बुलाए नहीं, वो किसने मना किया? उनको बुलाना चाहिए, दूसरी पार्टी को भी, कि भाई आपकी क्या राय है, आपके साथ क्या है, आप क्या मिलकर दावा किया जाता है। दावा किया जाता है, गवर्नर थोड़ी बुलाती कि आप आइए, ऐसा नहीं होता। आपके पास बहुमत है, आप जाके दावा कर दीजिए। गवर्नर के रोल को तो समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का रोल क्या है? गवर्नर का रोल है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, टू असिस्ट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में यह है कि जो बड़ी पार्टियां वो किसी को भी बुलाएं, डीएमके को बुलाएं, एआईडीएमके को बुलाएं, बीजेपी को बुलाएं, बनाने के लिए तैयार तो हो। नहीं, उनको बुलाकर बात करें कि क्या करें, और नहीं तो फिर विधानसभा को सस्पेंशन में डाल दें कि भाई देखेंगे जब 6 महीने बाद, 3 महीने बाद। उनका काम तो खाली काम किया जा सकता है, दावा करके आया, उसको शपथ दिलवाना है मुख्यमंत्री को। कह रहे थे आप दावा कीजिए, आपके पास बहुमत दे दिया था, तो 4 दिन तक तो यही सब चला था जो हो रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ने सबसे बात की थी ना, वो तो कुछ कर नहीं रहे। वो न तो जिसको जो गया दावा देने उसको कर रहे हैं ना, और लोगों के साथ बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है, मुझे तो नहीं, मैं आपको रोल ऑफ गवर्नर पर बात कर रहा हूं। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने किसी और को, इनकी जगह किसी और को बुलाया भी नहीं। हाँ। और इनको बार-बार कह रहे हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू टू। वो शायद इस बात से अपनी भूमिका से डरना चाहते हैं, बचना चाहते हैं कि कोई और को बुलाएंगे तो कहेंगे ये किसी और की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं।